जैसी बच्ची की लाश को समंदर की बेरहम लहरों ने भी आखिर खुद गर्ज दुनिया के हवाले करने के लिए साहिल पर फेंका। बस जगह नहीं मिल रही थी, ना शोहर की तरफ से ना माँ बाप की तरफ से। हम खवातीन की इज्जत कब करेंगे? बच्चों पर तशद्दुद की बात चले तो किसी एक मुल्क या मुआशरे तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसमें तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता दोनों मुआशरे मुख्तलिफ मसाइल का शिकार दिखाई देते हैं। तीसरी दुनिया के ज़्यादातर अफराद ये समझते हैं कि गुर्बत और नाखानदगी की वजह से हमारे ममालिक में बच्चों को तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, मगर वो इस बात से लाइल्म है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बच्चों की परवरिश और तालीम और तरबियत वहाँ के वालिदैन का एक बहुत बड़ा मसला है। बच्चों पर तशद्दुद के सिलसिले में न सिर्फ तीसरी दुनिया के गरीब मुआशरे परेशान दिखाई देते हैं, बल्कि मगरबी ममालिक भी उसकी लपेट में आए हुए हैं। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से वाबस्ता प्रोफेसर ब्राउन का कहना है कि अमूमन ऐसे वाक़यात वहाँ होते हैं जहाँ वालिदैन का सिर्फ एक बच्चा होता है, वो उसकी देखभाल मुनासिब तरीके से करने के काबिल नहीं होते और बात तशद्दुद तक पहुँच जाती है। एक गैर मुल्की नशरियाती इदारे के मुताबिक डॉक्टर बर्नार्ड गैलेगर बच्चों की हिफाजत के माहिर हैं। उनका कहना है कि मैंने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं जिनमें बच्चों को मुनासिब खुराक ना देना या मुनासिब कपड़े ना पहनाना जैसे मसाइल वाज़े होते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां मंसूबा बनाकर बच्चों पर तशद्दुद किया जाए। इसके बावजूद साउथ एशिया के दूसरे तमाम ममालिक की तरह हमारे मुल्क में भी कुछ अरसा गुजरने के बाद बच्चों पर तशद्दुद के ऐसे नाकाबिले यकीन वाक़यात ज़रूर सामने आते हैं जिन्हें देखकर ना सिर्फ अफसोस होता है, बल्कि जहन में ये सवाल भी पैदा होता है कि अपने मर्जी से बच्चों को पैदा करने और उनकी पैदाइश पर खुश होने वाले माँ बाप आखिर उनके साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं। वालिदैन ही बच्चों का सबसे बड़ा सहारा होते हैं और इसी सहारे बच्चों में खुद एतमादी और जहानत जन्म लेती है, लेकिन यही सहारा जब उन्हें कबूल करने से इनकार कर दे तो उनकी तमाम तर सलाहियतें खाक में मिल जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उनकी सलाहियतों के साथ वो खुद भी ज़िंदगी की शाख पर खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। कराची की एक खातून ने भी अपने सहन में परवान चढ़ने वाले फूल को वक्त से पहले ही जिंदगी की शाख से तोड़कर बेरहम समंदर की लहरों की नज़र कर दिया। आइए देखते हैं कि उसके इस अमल में कोई मजबूरी शामिल थी, वो बेबस थी या किसी हादसे ने उसके दिमाग को मफलूज कर दिया था। पाकिस्तान में बेशतर वालिदैन अपनी शादीशुदा बेटियों को हर हाल में शौहर के साथ निभा करने की नसीहत करते हैं, लेकिन इसी नसीहत के सबब कई लड़कियां जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनते हुए ससुराल में गैर तबई मौत का शिकार बन जाती हैं। माँ बाप बेटी की शादी के बाद उसे दोबारा बहुत मुश्किल से ही कबूल करते हैं। शायद उन्हीं हालात का शिकार बनकर माँ ने अपने ही हाथों से अपनी फूल जैसी बेटी को समंदर बुर्द कर दिया। घरेलू परेशानी की वजह से बस ये वाक़या हो गया, मैंने अपनी बेटी को डुबो दिया। कराची के साहिल थाने की SHO गजाला परवीन के मुताबिक उन्हें फ़ोन पर इत्तला दी गई कि खातून अपनी कमसन बेटी के साथ खुदकुशी की कोशिश कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां शकीला खातून रो रही थी, जिसने बताया कि उसने अपनी बेटी को हालात से तंग आकर समंदर में फेंक दिया है और वो खुद भी मरना चाहती है। मुझे फ़ोन आया कि एक खातून जो है उन्होंने अपने बच्चे को मार दिया है और वो खुद भी मरने की कोशिश कर रही हैं, खुदकशी करने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं वहाँ गई, वहाँ जाके मैंने इससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने अपना बच्चा जो है वो मार दिया है और मैं खुद भी जाना चाहती हूँ। ये काफ़ी आगे तक पानी में चली गई थी। पुलिस ने समंदर में फेंकी जाने वाली बच्ची की लाश को तलाश करने की कोशिश की, मगर इब्तिदाई तौर पर उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन समंदर की बेरहम लहरों ने भी फूल जैसी बच्ची की लाश को अपनी गोद में रखने से इनकार करते हुए आखिर खुद गर्ज दुनिया के हवाले करने के लिए साहिल पर फेंक दिया। पुलिस ने समंदर में बच्ची की तलाश शुरू की,
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। समंदर की लहरों ने 2.5 बरस की अनम को अपनी गोद में भर लिया था और उसे जिंदगी की कैद से छुटकारा मिल चुका था। कुछ देर बाद समंदर ने नन्ही अनम की लाश साहिल पर उगल दी, जो इस हालत में मिली कि उसका मुंह रेत में धंसा हुआ था। जब लाश उठाकर एम्बुलेंस में रखी गई तो बच्ची के चेहरे पर रेत जमी हुई थी और जिस मां ने उसका चेहरा साफ करना था वो उसके कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुकी थी। याद आती है, बस मेरी औलाद थी, उसको जगह नहीं थी, अल्लाह ने उसको जगह दी थी। पुलिस की हिरासत में शकीला ने मीडिया को बताया कि उसकी शादी साल 2011 में मोहम्मद रशीद से हुई थी और साल 2016 में उनकी बेटी अनम की पैदाइश हुई। शकीला के मुताबिक बच्ची की पैदाइश के बाद शौहर ने शकीला और बच्ची को घर में रखने से इनकार कर दिया था। शौहर ने घर से निकाला तो वो वालिदैन के घर गई, लेकिन वालिदैन ने कहा कि उन्होंने उसकी शादी करवा दी है, अब वो उसे अपने घर में नहीं रख सकते। इसके बाद वो कभी मिन्नत समाजत करके वालिदैन के घर तो कभी शौहर के घर रात रुक जाया करती थी। अपना और बच्ची का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आया तो उसने बच्ची को समंदर में फेंक दिया। शकीला का कहना था कि उसने ये इंतहाई कदम हालात की वजह से उठाया है। मैं माँ बाप के घर से शौहर के घर गई थी बेटी को लेने और बेटी को लेके आके बस समंदर गई थी। ये घरेलू परेशानी की वजह से बस ये वाक़या हो गया, मैंने अपनी बेटी को डुबो दिया। वजह क्या बनी? वजह बस घरेलू परेशानी, जगह नहीं मिल रही थी ना शौहर की तरफ से ना माँ बाप की तरफ से। जराइम के बहुत सारे नाकाबिल यकीन वाक़यात में मुलव्वस ज़्यादातर अफराद कम पढ़े लिखे होते हैं या उन्हें इंसानी कद्र व कीमत का कुछ पता नहीं होता। लेकिन इस वारदात का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि अपनी बेटी को समंदर की लहरों के हवाले करने वाली बेरहम माँ इंतहाई पढ़ी लिखी खातून थी। उसके बावजूद ये वाक़या क्यों पेश आया? शकीला ने खुद BBA की डिग्री ले रखी है और वो गोली मार की रहायशी है। उसका शौहर मुकामी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन है। शकीला का शौहर तो इस केस के मंजर आम पर आने के बाद से गायब है, लेकिन उसके कजन का कहना है कि शकीला एक नफ्सियाती मरीजा है और उसका इलाज भी चल रहा है। काफी अरसे से अंडर ट्रीटमेंट है और ये बाई बर्थ इसकी जो है वो साइकी का इशू था और ये जब मैरिज हो रही थी उस वक्त इनके पेरेंट्स ने हम लोगों को बताया नहीं था। जब बीच में ये चीज़ हुई और कुछ कभी हंसना, कभी रोना, कभी चिल्लाना, इस टाइप की चीज़ें हुई तो हमारे कज़न ने इनको AKU के अंदर ट्रीटमेंट के लिए लेके गए। उस वक्त ये पता चला और फिर इनके पेरेंट्स को बताया कि भाई ये चीज़ आपको पहले बताना चाहिए था या फिर इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी, अगर नहीं है तो फिर दोनों तरफ से मिलकर ट्रीटमेंट हो रही थी। डिप्रेस थी, डिप्रेशन का शिकार थी। घर वालों को उसके बुलाया, उसके हस्बैंड को बुलाया, उन्होंने कहा ये डिप्रेस्ड है और डिप्रेशन का शिकार है, दवा भी खाती है डिप्रेशन की। तो जब इससे वजूहात पूछी तो मुझे कहीं जगह नहीं मिलती। माँ बाप जो है वो ससुराल वालों के ऊपर छोड़ते हैं, शौहर के ऊपर कहते हैं कि वहाँ जाओ और शौहर कहता है कि माँ बाप के पास जाओ। हाँ, मेरे घर वाले बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं करते और मुझे और मेरी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करते, ना शौहर करता है और ना माँ बाप करते हैं। अपनी फूल जैसी बेटी को अपने हाथों से कत्ल करने वाली शकीला कहती है कि वो दरबदर हो गई थी, जिसकी वजह से उसने बच्ची से छुटकारा पाया और उसके बाद वो खुद भी मरना चाहती थी। उसका कहना है कि अब उसे फांसी दे दी जाए। इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बताते हुए SHO साहिल गजाला परवीन के भी आंसू निकल आए, जिनका कहना था कि माँ बाप और शौहर खवातीन का सहारा बने। मैंने पहले पूरी कोशिश की कि किसी तरह बच्ची मिल जाए और जिंदा मिल जाए, जिंदा हालत में, लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम खवातीन की इज्जत कब करेंगे, कब करना सीखेंगे खवातीन की इज्जत? खुदा के लिए इज्जत दें। अलमनाक वाक़े ने कराची के शहरियों को रुला कर रख दिया। शौहर के घर से तुम्हारा जनाजा ही निकले का जो अंदाज सबक कई शादीशुदा खवातीन की जानें ले चुका है, वो अब एक और मासूम की जिंदगी निगल गया है। माँ बाप और शौहर को खवातीन का सहारा बनना चाहिए, न कि किसी मुश्किल को देखते हुए उन्हें धुतकारा जाए। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। माँ के हाथों समंदर बुर्द होने वाली बच्ची की वारदात पर मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ अंदाजे में अपने तबसरे करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जब माँ बाप का सहारा भी ना रहे और शौहर भी कबूल करने से इनकार कर दे तो एक खातून जहनी मरीज़ा भी बन सकती है और ऐसे अमल से भी गुजर सकती है, वगरना कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने हाथों से अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म करने के मंसूबे बनाए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। आजकल ऐसे बेशुमार वाक़यात देखने और सुनने में आते हैं जिनसे ये महसूस होता है कि हम किसी महज़्ज़ब मुआशरे के बजाय दरिंदों से भरे जंगल में रिहाइश पजीर हों, जहां ताकतवर जानवर जब चाहे कमज़ोर जानवर को फाड़ खाता है। पिछले दिनों कसूर में बच्चों से ज्यादती समेत मुल्क के दीगर इलाकों में जो वाक़यात मंजर आम पर आए, उन्हें हुकूमत और मुआशरे की बेहिसी कहें या लापरवाही, कि ऐसे वाक़यात ख़त्म या कम होने की बजाय तवातुर से पेश आ रहे हैं, जिनकी वजह से ना सिर्फ बच्चे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं, बल्कि वालिदैन के दिल भी ऐसे वाक़यात देख और सुनकर लरज़ उठते हैं। बदकिस्मती से ऐसे वाक़यात में कहीं ना कहीं मुतासिरीन के वर्सा की गफलत भी ज़रूर पाई जाती है। लोधरा में बच्चों को अपने घर में अकेला छोड़ने की भूल करने वाले मियाँ बीवी को भी अपनी गलती का ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ा कि सुनने वाले भी खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गए। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस वाक़े में मुतासरा ख़ानदान की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जा रही। लोधरा सदर के नवाही इलाके मतडीन का रिहायशी दिलावर मेहनत मजदूरी करता है। एक रोज वो हस्बे मामूल नाश्ता करके मजदूरी करने चला गया। घर के कामकाज से फारूक होकर उसकी बीवी नजमा भी भेड़ बकरियों के लिए घास काटने खेतों में चली गई। घर में उसकी 10 साला बेटी चौथी जमात की तालबा बुशरा अकेली थी, जिसे माँ जाते हुए जल्द वापस आने का कह गई थी। बाप मेहनत मजदूरी करने चला गया, माँ भी छोटी बच्ची को घर में अकेला छोड़कर चली गई। ऐसा तो उनका मामूल था, जो कि उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी, इसलिए कि कोई और भी उनके इस मामूल से फ़ायदा उठाने का इंतज़ार कर रहा था। वो जालिम कौन था और उसकी वजह से इस घराने पर क्या क़यामत टूटी, आइए जानते हैं। वालिदैन की गैर मौजूदगी में नन्ही बुशरा घर के सहन में अकेली ही खेल रही थी कि मुकामी रहायशी 45 साला अब्दुल गफूर घर में आया और बच्ची से उसके वालिद का पूछा। बच्ची ने बताया कि वालिद काम पर और वालदा खेतों में गई है। तो अब्दुल गफूर ने बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और बच्ची को दरिंदगी का निशाना बना डाला। इसी दौरान दिलावर कोई मजदूरी न मिलने पर घर पहुँचा तो उसे कमरे से बच्ची के चीखने चलाने की आवाजें सुनाई दी। वो कमरे की तरफ भागा और दरवाजा खोलना चाहा तो वो अंदर से बंद था। इस चीखों पुकार को सुनकर मोहल्लेदार भी जमा हो गए और दरवाजे को तोड़ा तो अब्दुल गफूर लोगों को धिक्के देता हुआ नींद भरना हालत में फरार हो गया। मैं गया उसे बाहर मजदूरी पे, मेरी कार वाली गई घास काटने, उसने ज्यादती की जनाब। गरीब आदमी ने इन्होंने बहुत ज्यादती हुई है, बच्ची नाल ज्यादती हो रही सी, शोर शराबा होया और 2 छोर कंधी टप्पे ने, कंधी टप के उन्हें फड़िया। असी जदों आए वो भज गए इथों दरिंदा। इन्होंने गरीबों नाल बहुत बड़ी जाती है, इन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस को जब वाक़े की इत्तला दी गई तो उसने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई की? क्या पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार कर सकी या वो फरार होने में कामयाब रहा, आइए जानते हैं। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। दरिया बंद में इतला मिली कि 10 साला बच्ची बख्तावर नामी उसके साथ ज्यादती हुई है। मौजा मदनी इलाका थाना सदर लोधरा। मैंने अपनी टीम के हमरा रिस्पॉन्स किया, मौके पे पहुंचे, मौका मुलाजा किया गया, शवाहिद इकट्ठे किए गए। PF से की इमदाद से एजेंसी वाले जो उनकी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे आई, उनके शवाहिद इकट्ठे किए गए। वहाँ पे उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया, फिर बच्ची का मुलाजा के लिए हॉस्पिटल रवाना किया गया। इसी सिलसिले में उनके बयान पे FIR लॉन्च की गई। पुलिस हुकाम की हदायत पर तफ्तीशी अफसर ने फौरी तौर पर मुलजिम के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करवाई और उसे लोधरा शहर से फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। मुतासरा बच्ची का मेडिकल करवा लिया गया है, जबकि DNA के लिए नमूना जांच भिजवा कर तफ्तीश जारी है। जैसे उनकी इमदाद से और डिजिटल टेक्नोलॉजी के हवाले से उसकी लोकेशन ली गई, जो नॉमिनेटेड FIR जो अब्दुल गफूर नामी शख्स बतलाया गया, उसको ट्रेस करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर रेड भी की गई। इसी दौरान उसका मेडिकल करवाया गया, FIR दी गई और गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे गए। रात भर उसकी लोकेशन फिर उसको फॉलो अप करते हुए उसको अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट कर लिया गया। फर्दर उनके DNA टेस्ट और जो भी मामलात हैं उस सिलसिले में तफ्तीश जारी। उसने 10 साला बच्ची के साथ ज्यादती का इतराफ़ भी किया है। मुतासरा बच्ची के वालिदैन सिवाय अफसोस और अपनी लापरवाही पर पछताने के और क्या कर सकते हैं, इसलिए कि उनके घर में उसके अलावा भी कोई मौजूद नहीं
जिसका गिला किया जाता या जिसे इल्ज़ाम दिया जाता। इस सिलसिले में अहले इलाका का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। मासूम बच्ची के वालिदैन और अहले इलाका का कहना है कि जालिम शख्स ने जिस दरिंदगी का मुजाहरा किया है वो सख्त से सख्त सजा का मुस्तहिक है। मैं वज़ीर आलम तो इंसाफ लेना चाहनी हाँ, जल्द तो जल्द मैंने इंसाफ चाहिए। मेरे नाल बहुत बेनजायजी कम हुए। अहले इलाका का कहना है कि जालिम शख्स ने दिन दिहाड़े ये वारदात की है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जालिम ऐसी हरकत कर सकता है। साडे हमसाए ने कल साडियां बच्चियां ने आखिर इन्होंने की कीता है, बहुत जुल्म करके है। अगाह उन्हां दी नस्ल नूं पता चले भी असी की गुनाह कीता है, अगाह ना काम करिए। मुलजम का कहना है कि वो बहक गया था और ये गलत हरकत कर बैठा, जिसके लिए वो इंतहाई शर्मिंदा है और सबसे माफी मांगता है। मेरे को बहुत वड्डी गलती हुई है, मैं बहुत शर्मशार हाँ, इस बहुत शर्मशार हाँ, मैं माफ़ी मंगता पाया। मुतासरा बच्ची के वुरसा और अहले इलाका ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि मुलजम को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत ना हो। कैमरामैन सावल शेख और साथी रिपोर्टर राना शाकर महमूद के साथ आमिर आजाद, समा, लोधरा। जागीरदाराना मुआशरे की ये भी पहचान है कि इसमें रहने वाला हर फर्द दूसरों की मालो दौलत और दूसरी नेमतों को कुदरती और कानूनी तरीके से हासिल करने के बजाय छीन लेने का आदी बन जाता है। लेकिन उसे ये बात नहीं भूलना चाहिए कि माँ बाप, बच्चे और औरतें कोई जायदाद या सामान नहीं कि उन्हें जब चाहा किसी से छीन कर अपनी नापाक ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।